दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीच जो सबसे बड़ी चर्चा है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर हुई। दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने तो स्कोर किए, लेकिन उसी मैच में जब विराट कोहली आउट हुए तो उसके बाद जब वो पवेलियन लौट रहे थे तो उन्होंने उनका जो गेस्चर था, आप देखिए कि उन्होंने ग्लव्स उठा करके अपने दर्शकों का, अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया एडिलेड में। लेकिन इसके उलट एक बातचीत और शुरू हो गई है कि क्या सिडनी वनडे कोहली का आखिरी वनडे होगा। हमारा ये मानना है कि ये आखिरी वनडे नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी बातचीत क्यों हो रही है। विराट कोहली कोई नए खिलाड़ी नहीं है कि अगर वो 2 मैच में स्कोर न करें तो उनका जो क्रिकेट करियर है उसको लेकर के सवाल किए जाए। 15 साल से उन्होंने लगातार स्कोर किया है। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार गौतम भट्टाचार्य सर हैं और उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं। हम जानते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली ने संघर्ष किया था। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर उनकी कमजोरी सामने आई थी और बड़े लोगों ने इस पर बात की थी। लेकिन हर बल्लेबाज की कोई कमजोरी होती है। लेकिन 15 साल से रन तो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में भी किए हैं और बतौर कप्तान भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। गौतम दा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, विराट कोहली को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं। हाँ जी, ये तो चर्चा तो दोनों दोनों वनडे के बाद, अगर इस बीच में सेकेंड और थर्ड वनडे के बीच में टर्न अराउंड टाइम बहुत ही कम है, तो आज क्रिकेट फैंस को टाइम भी ज्यादा नहीं मिला ये सोचने के लिए, चर्चा करने के लिए कि विराट का ये कल का मैच आखिरी मैच होगा कि क्या होगा। लेकिन हमको जो फीडबैक थोड़ा बहुत मिला है इंडिया से कि कल का मैच उनका लास्ट मैच होने के चांस नहीं है। अगर जो भी हो, क्रिकेट तो एक बॉल का खेल है, उसमें वन स्प्लिट सेकंड डिसीजन में यू नो करियर इनिंग्स खत्म हो जाता है। तो वही विराट का जो बात है, विराट का ये तो अगर हमको पूछा जाए तो मैं तो बोलूंगा कि ये अनफेयर है। लेकिन क्योंकि लेकिन आप आउट का मोड अगर आप विराट को देखें दोनों इनिंग्स में, तो एक चीज पता चलता है कि जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि रस्टी, वही जो बात है। विराट का ग्रेटनेस को लेकर आफ्टर अबाउट 17 इयर्स, आपका वो वनडे का करियर 2008 से आप शुरू करें तो 17 इयर्स का जो करियर है, और जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, जितना भी कहा जाए उसका उसके अबाउट उसका वाइट बॉल एक्सप्लॉइट्स जो है कम होगा। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसीलिए एंटिसिपेशन भी ज्यादा हो जा रहा है। आप देखेंगे कि 0 करके लौटने के बाद दिस काइंड ऑफ ओवेशन, दैट टू ऑन एट एन ओवरसीज वेन्यू, ये कोई अरुण जेटली स्टेडियम नहीं है कि ईडन गार्डन्स नहीं है, एडिलेड में दिस काइंड ऑफ फेयरवेल कितना आदमी को मिलता है। और स्पोर्ट्स का और एक चीज भी नंदलाल होता है कि स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कि आप ब्रैडमैन को लेकर देखेंगे कि फेयरी टेल एंडिंग जैसे हम लोग सोचते हैं कि लिखने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए, एक्चुअल लाइफ में या प्रोफेशनल स्पोर्ट में होता नहीं। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं मिला। कल के लिए भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अगर कल भी अगर लाइक बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा कुछ कर लिया तो इट इज फाइन, नहीं तो एंटिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा। बट वेदर इट इज अ लास्ट इनिंग्स और नॉट, आई विल से इट्स स्टिल अर्ली डेज टू से। हमारा भी ये मानना है कि जब T20 वर्ल्ड कप जीता टीम ने तो खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आप टेस्ट को भी देखिए तो जब ऑस्ट्रेलिया में उनका रफ फेस गया, रन नहीं आए, स्कोर नहीं हुआ, तो रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि मुझे लगता था कि अभी उनमें 1-2 साल का क्रिकेट बाकी था टेस्ट में भी, बट उन्होंने फैसला लिया। तो विराट ने अपनी कप्तानी के दौरान भी, ग्राउंड पर भी फैसले के लिए वो जाने गए और उनका हमेशा ये कहना रहा कि वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, स्टैट्स के लिए या रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते। तो ये बताने की जरूरत है विराट कोहली को कि आपका समय समाप्त होता है या फिर आपका टाइम आ गया है, आप रिटायरमेंट की बात कर लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि अब विराट को संन्यास ले लेना चाहिए वनडे से भी। मेरा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया का जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें जो
नए खिलाड़ी हैं, या फिर हम ये कहें कि विराट को माइनस करके या रोहित को माइनस करके, दोनों को माइनस करके ये टीम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो पाएगी? नंदलाल, आपसे सहमत हूं कि हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत जल्दबाजी इधर हो रहा है। वो 2027 बोल के जो हाई जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रहा है, आई विल एग्री विथ यू देयर। देखिए, अगर ये दोनों का करियर ग्राफ देखेंगे तो लास्ट ईयर जब हम लोग आईसीसी ट्रॉफी का जो ड्रॉट था वो खत्म किया 11 साल के बाद, तो उसके बाद विराट को बोलना नहीं पड़ा। विराट इज अ मैन हु इज वेरी मच हिज ओन मैन। क्या डिसीजन वो लेता है, क्या उसका सोच है, वो उसके बारे में वो ट्रांसपेरेंट है। तो खुद जाके बोला कि ये मेरा लास्ट T20 वर्ल्ड कप है और ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में छोड़ रहा हूं। रोहित को हम लोगों को जो फीडबैक बाद में मिला था कि रोहित इतना साइकोलॉजिकली रेडी नहीं था, लेकिन वो भी सोचा कि सिचुएशन इज जस्ट राइट। रोहित ऑल्सो वेंट आउट। इस साल में बैकग्राउंड में क्या पता चला, बट सम काइंड ऑफ अ प्रेशर वाज देयर अबाउट द टेस्ट फॉर्म, तो दोनों ने खुद छोड़ दिया टेस्ट के एरिना। अभी बाकी रह गया वनडे क्रिकेट, वनडे जिसमें दोनों का ही स्टैटिस्टिक्स आप देखे तो दे आर एब्सोल्यूट जायंट्स। तो अभी 2027 यंग टीम एक नई सोच के, क्योंकि जब पूछा जा रहा है तो गौतम गंभीर और अजित अगरकर दोनों ही बोल रहे हैं कि दैट इज टू फार अवे। सो इफ दैट इज टू फार अवे, व्हाई आर यू पुटिंग प्रेशर ऑन दिस टू लेजेंड्स ऑफ द गेम? लेट अस सी हाउ दे डू इन दिस वन डे। देयर आर जस्ट 3 वन डेज इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इधर आप साउथ अफ्रीका के साथ एट होम देयर विल बी 3 मोर वन डेज। 9 सीरीज बाकी है 2027 वर्ल्ड कप के पहले, ओडीआई सीरीज। तो आपका जल्दबाजी क्या है? आप देखिए हाउ दे आर शेपिंग अप। आपका डिस्पोजल में ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। आपके पास वो तो जायसवाल जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं, नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन बैठे हुए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी है। तो कोई जल्दबाजी के बहुत सारे टाइम है, बहुत सारे क्रिकेट बाकी है। तो these two are your absolute legends of the game, and no other country is doing that. Australia, they are known to be very ruthless about these decisions. ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ को लेकर तो चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर्स का पेज देखिए, देयर ऑल 34 35 लाइक दैट। दे आर मैनेजिंग देयर वर्कलोड। कोई नहीं बोल रहे कि एक माहौल नहीं क्रिएट हो रहा है विथ मीडिया, विथ एडमिनिस्ट्रेशन, विथ समटाइम्स स्टोरीज आर प्लांटेड कि वो लास्ट मैच है ऐसा। तो एक प्रेशर तो बन ही रहा है। आई विल एग्री विथ। यशस्वी जायसवाल की बात होती है तो मुझे याद आता है युवराज सिंह का। आप देखिए वनडे के वो कितने शानदार खिलाड़ी रहे हैं, बट टेस्ट में उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि ऊपर से वीरेंद्र सहवाग और फिर जो है सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण। और हमेशा ये कहा जाता है कि युवराज सिंह को इसीलिए मौका नहीं मिला कि जायंट्स जो है वो टॉप में उनके लिए स्पेस नहीं था। हम जायसवाल को देख रहे हैं कि वो टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, बट क्या जायसवाल अगले 1-2 साल वेट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास विराट कोहली का जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करेगा। और अगर आप शुभमन गिल को भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया में उनका जो 2 वनडे है वो बहुत अच्छा नहीं गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं और जिस तरीके से क्रिकेट को ट्रीट कर रहे हैं, क्या फिलॉसफी आप देखते हैं गौतम गंभीर? यस, आई विल एग्री विथ यू। आई मीन, हमारे इंडियन क्रिकेट में वी आर ब्लेस्ड। ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, आज से नहीं पहले से, जब क्रिकेटर को, अच्छा क्रिकेटर्स को वेट करना पड़ता है ऑन द साइडलाइंस। हमारे विकेट कीपिंग का बात सोचिए, व्हेन फारूक इंजीनियर वाज रूलिंग द रूस्ट इन द 70s, somebody like शायद किरमानी had to wait। जैसे आपने बताया कि a batsman like युवराज, total he played around 40 टेस्ट मैचेस। एनी अदर कंट्री उसका तो मिडिल ऑर्डर में उसका जाएगा तो सॉलिड बनता ही था नंबर 5 या नंबर 6 में। जायसवाल इज ओनली 23। जायसवाल टेस्ट में आपका टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है। उसका जो कंसिस्टेंसी दिखाया, हंगर फॉर बड़े स्कोर्स दिखाए, उसमें तो फिट हो गया। T20 में भी फिट हो गया। वनडे के लिए, वनडे कितना खेला जाता है? वनडे सबसे कम परसेंटेज खेला जाता है। तो सडनली ये लोग वेट कर सकते हैं, सडनली।
अगर देखा जाए तो अभी 3 मैचों की सीरीज हो रही है और आप बता रहे हैं जैसा कि 9 के करीब सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, तो उसमें पता नहीं कितनी 5 मैचों की वनडे सीरीज होगी और ट्राई सीरीज और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कितने होंगे वो देखना पड़ेगा। बट एक चीज और सर, ये बातचीत हो रही है जिस तरीके से, तो उसमें वेस्ट इंडीज सीरीज में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बुमराह को खिलाया, ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई थी, क्या ये सीरीज को हल्का करके आंका गया या फिर रोहित कोहली को फिर जज करने के लिए मतलब खिलाया गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर टीम इस सीरीज को ट्रीट कैसे कर रही है। अगर ये इंपॉर्टेंट था तो बुमराह को, कुलदीप को खिलाना चाहिए था, या फिर कि दो मैच में स्कोर नहीं हुआ तो फिर हम उस पर बात करने लगे, तमाम सोशल मीडिया पे बात होने लगी, फैंस लिखने लगे कि एंड करीब है, और आप जानते हैं किस तरीके की बातें हो रही हैं। और अगरकर और गंभीर को लेकर के भी सवाल हो रहा है। अगरकर ने जिस तरीके से बिहेव किया है एज चीफ सेलेक्टर, अगर आप उन्हें रेट करना चाहें, उन्हें रिव्यू करना चाहें, तो 1-2 मिनट में फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे सर। देखिए, अब दोनों का जैसे आप इन लोगों का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम का ये द इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, इसमें भी आप अगर टीम सिलेक्शन देखिए और टीम कॉम्बिनेशन देखिए, उन लोग मुंह में एक चीज बोलते हैं बट जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के बट काम करने का टाइम देखते हैं कि ये लोग बहुत डिफेंसिव था। ये लोग वो बैटिंग टू बैट डीप, इन लोगों का जो ऑब्सेशन था, इसीलिए वो लोग कुलदीप यादव का जगह नहीं मिला, 5 टेस्ट डगआउट में बैठे रहे इंग्लैंड में। इधर भी आप देखिए, आप जो बुमराह का बात कर रहे थे वो भी एकदम सही है। आप तो अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो एशिया कप के बाद ही बुमराह को उधर खिलाने की क्या जरूरत था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? आई मीन ही शुड हैव बीन देयर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इफ पॉसिबल दोनों सीरीज खेलो, जैसे वो T20 के लिए जा रहे हैं, दोनों सीरीज ही खिलाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये भी एक है कि रोहित और कोहली का को लेकर जो ऑब्सेशन बन रहा है, कि डिस्कशन बन रहा है, उसके पीछे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्टोरल प्रॉब्लम्स और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स छुप जा रहे। देयर आर इश्यूज, जैसे कि अब देखिए ये जो हर्षित राणा को लेकर परसिस्ट कर रहे हैं, उसमें जो कंट्रोवर्सी हुआ, तो somebody like कृष्णमाचार्य श्रीकांत, he said that इसमें क्या देखा गंभीर ने कि हर फॉर्मेट में उसका नाम पहले लिख देता है टीम में। When you have got somebody like Akashdeep who did well in England, he's sitting here playing Ranji. You could have, here at least the 3 one-days you could have got Shami to bowl. जैसे शामी ने बताया कि अगर मैं 4 डे रणजी खेल सकता हूं तो मैं 1 डे भी खेल सकता हूं। उसके बाद आप उसका फिटनेस के ऊपर एक जजमेंट लीजिए। तो दीज आर इश्यूज। तो अगर नंबरिंग करना चाहे तो आई विल से मैक्सिमम से 6 out of 10, नॉट मोर देन दैट। देखते हैं कि आगे क्या होता है। गंभीर और अगरकर की जोड़ी तो अपने काम पर लगी हुई है, बट जो कोहली को लेकर के है, गौतम दा ने बताया कि नियर फ्यूचर, इतनी जल्दी तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि विराट कोई फैसला करेंगे।